अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज का जो वाकया है वो बिल्कुल सच्चा वाकया है। आज का वाकया सुनकर आपका दिल पसीज जाएगा। आप ये वीडियो शेयर करने पर मजबूर हो जाएंगे। बस दिल थाम कर पूरा वाकया जरूर सुनना और अपने दोस्तों तक, अपने खानदान में लोगों तक शेयर जरूर करना। और अगर आपने हमारा ये चैनल, नया चैनल अल मिफ्ताही ऑफिशियल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर जरूर लेना, क्योंकि हमारे आने वाले सारे नए वीडियोस इसी चैनल पर आने वाले हैं। ठीक है, चलिए किस्सा सुनते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल सच्चा वाकया है। देखिए, अदालत के कठघरे में हमेशा मुल्जिम और मुजरिम ही नहीं खड़े होते। कभी कभी जज्बात, मोहब्बत, वफा भी कठघरे में खड़े होकर इंसाफ मांगने लगते हैं। सऊदी अरब में बिल्कुल सच्चा वाकया पेश आया। ये वाकया दिलों को अंदर से हिला देगा। एक झगड़ा अदालत में गया। ये झगड़ा विरासत का नहीं था, जमीन का नहीं था, मियां बीवी का नहीं था, मारपीट का नहीं था, बल्कि मां से मोहब्बत का था। दो भाई अदालत में मां की खिदमत के लिए आमने सामने आ गए। दुनिया में आम तौर पर जब दो भाई अदालत पहुंचते हैं तो लोग फौरन समझ लेते हैं कि झगड़ा विरासत का है या जमीन का है या मियां बीवी का है या फिर कुछ और होगा। मगर सऊदी अरब का ये सच्चा वाकया बताता है कि कभी कभी अदालत में भी मोहब्बत, वफा, खिदमत के जज्बात भी अपना मुकद्दमा लड़ने के लिए आते हैं। एक बूढ़ा शख्स जिसका नाम हिजाम अल-गामदी है, जो अपनी कमजोर मां की सालों से खिदमत करता था, वो कमजोर मां की खिदमत का हक छीनने नहीं बल्कि उसको बरकरार रखने के लिए अदालत में खड़ा था। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई इसी जज्बे के साथ वहां मौजूद था। मगर दोनों की मोहब्बत एक थी, वो थी मां। दोनों अपनी मां को अपने पास रखना चाहते थे। हिजाम अल-गामदी ने रोती हुई और भर्राई हुई आवाज में अदालत से कहा कि जज साहब, वो बरसों से मां का सहारा बना हुआ है। उसकी जिंदगी का वाहिद सुकून मां के कदमों में है। और छोटा भाई लरसती हुई आवाज में बोला कि मेरा बड़ा भाई हिजाम तो सालों से मां की खिदमत कर रहा है, लेकिन अब वो खुद बूढ़ा हो चुका है और मैं चाहता हूं कि मां की खिदमत का बोझ अब मैं अपने कंधों पर उठाऊं ताकि भाई आराम कर सके। हाय 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 दोस्तों, जब छोटे भाई ने ये कहा तो उस लम्हे अदालत में खामोशी नहीं बल्कि मोहब्बत की गूंज थी। मां की मोहब्बत की गूंज। जज साहब के लिए फैसला करना मुश्किल हो गया। जज साहब ने मां को बुलाया और पूछा कि बड़ी बी, आप किसके साथ रहना चाहती है, किस बेटे के साथ रहना चाहती है? ज़ईफ मां ने लरसते हुए होठों और नमी भरी आंखों के साथ जज साहब से कहा कि जज साहब, मैं कैसे इंतखाब करूं, मैं कैसे किसी एक को चुनूं? मेरे दोनों बेटे मेरी दो आंखें हैं। अगर मैं एक को चुनूं तो मैं दूसरी आंख से महरूम हो जाऊंगी। ये जुमला सुनते ही अदालत का माहौल नम आंखों से भर गया। मां फैसला न कर सकी, मजबूरन अदालत को फैसला करना पड़ा। और जज साहब ने छोटे भाई की बेहतर सेहत को मद्देनजर रखते हुए मां की किफालत छोटे भाई को दे दी। फैसला सुना दिया गया। तो हिजाम अल-गामदी ने यह फैसला जब सुना तो उसके कदम डगमगा गए। वो अदालत में सिसक सिसक कर रो पड़ा। इसलिए नहीं कि वो मुकद्दमा हार गया, बल्कि इसलिए कि वो अपनी मां के आखिरी दिनों की खिदमत का कीमती मौका गवा बैठा था। दोस्तों, ये मुकद्दमा मां को किसी के साथ भेजने का नहीं था, बल्कि दोनों भाइयों का मां के कदमों में बिछ जाने का मुकद्दमा था। और मोहब्बत के इस फैसले ने यह साबित कर दिया कि कुछ हार जीत से भी ज्यादा अजीम होती है। ये मुकद्दमा विरासत का नहीं था,
अदालत विरासत बांटने के लिए नहीं बैठी थी। यहाँ तो दो भाई खड़े थे जो अपनी माँ को बोझ नहीं रहमत समझ रहे थे। आज हम वालिदैन को, अपने माँ बाप को वक्त नहीं दे पाते, और यहाँ पर देखिए कि दो बेटे एक दूसरे से आगे बढ़कर माँ की खिदमत मांग रहे थे। और माँ से भी पूछा गया कि वो किसके साथ रहना चाहती है। माँ ने कहा कि वो मेरी दोनों आंखें हैं, अगर मैं किसी एक को चुनूं तो अंधी हो जाऊंगी। सोचिए, हम यहाँ माँ बाप को छोड़ते वक्त एक लम्हा भी नहीं सोचते, और वो माँ बाप और वो माँ अपने दोनों बेटों में फर्क करने से कांप गई। जरा सोचिए दोस्तों, हम माँ बाप को छोड़ते वक्त एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचते, और वो माँ दो बेटों में फर्क करने से कांप गई। ये वाकया हमें सिखाता है कि माँ बाप का हक अदालत से नहीं मिलता, ये सआदत सिर्फ दिलों में जागती है। आज अगर माँ बाप जिंदा है तो ये बोझ नहीं है। अरे दोस्तों, ये तो वो दुआ है जो अभी भी सांस ले रही है। कल अगर ये चले गए तो बड़े बड़े महल इनकी कमी पूरी नहीं कर सकेंगे। इसलिए जब तक वो मौजूद है उनकी कदर कर लो, उनके कदमों में बैठ जाओ, क्योंकि कुछ लोग माँ बाप की खिदमत के लिए लड़ते हैं और कुछ उन्हें वक्त देने से भी भागते हैं। अगर हमारे माँ बाप, अगर आपके माँ बाप जिंदा है तो उनकी कदर करो। उनके कदमों के नीचे जन्नत है, वो तुम्हारी दुनिया आखिरत है। बात समझ में आई दोस्तों? वाकया खत्म हो गया। अगर आपको ये वाकया अच्छा लगता है तो आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा। और अगर आपने हमारा ये नया यूट्यूब चैनल अल मिफ्ताही ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।